सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजी से उभरता हुआ वेब न्यूज चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सीमा। आइए देखते हैं आज की ताजा और बड़ी खबर विस्तार से। भदोही में श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल की दिन दहाड़े हुई हत्या ने जनपद के हर एक शख्स को चौंकाने के लिए मजबूर कर दिया है। जानकारी मिली है कि श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल अनुराग मिश्र के ट्रांसफर के बाद वहां पर सन 1992 से शिक्षण कार्य करने वाले योगेंद्र बहादुर सिंह को कॉलेज प्रबंधन समिति की संस्तुति पर जुलाई माह में प्रिंसिपल बनाया गया था। बताया जा रहा है कि मृतक प्रिंसिपल साहब बहुत ही मृदुभाषी और मिलनसार स्वभाव के थे। उनकी इस तरह अचानक हुई दिन दहाड़े हत्या से विद्यालय के छात्रों में भी व्यापक रूप से शोक की लहर है। हर कोई इस घटना से स्तब्ध है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वे कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने ऐसे दुस्साहस कार्य को अंजाम दिया है, और ऐसा क्या कारण रहा होगा कि किसी को इस स्तर तक उतरकर ऐसी जघन्य घटना को अंजाम देना पड़ा। हर कोई अपने अपने हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि जनपदीय पुलिस बड़ी तेजी से मामले की तह तक पहुंचने के लिए प्रयासरत है और देर सवेर इस घटना का खुलासा भी होगा। लेकिन यह सवाल जनपद के हर शख्स को साल रहा है कि आखिर प्रिंसिपल साहब की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। इस घटना को सबसे पहले आप तक पहुंचाने के दौरान हमने प्रिंसिपल साहब के भतीजे शुभम सिंह से बातचीत की थी, जो आपने भी देखा होगा। लेकिन उनके भतीजे का भी बयान यही था कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। दबी छुपी जन चर्चाओं पर गौर किया जाए तो दिन दहाड़े हुई हत्या के इस मामले की तार किसी पुराने घटनाक्रम से जुड़े हो सकते हैं, जिसकी तरफ अभी तक किसी का ध्यान नहीं जा रहा। इस दिन दहाड़े हुई हत्याकांड की बात करें तो हमलावरों ने फुल प्रूफ योजना बनाकर ही घटना को अंजाम दिया था। जिस जगह प्रिंसिपल साहब को गोली मारी गई वहां दूर दूर तक सीसीटीवी कैमरे का होना नहीं पाया गया। एक ही बाइक पर सवार दोनों हत्यारों की उम्र 30 साल के आसपास की बताई जा रही है। यानी हत्यारे शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त थे, जिससे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों युवक मात्र मोहरे हो सकते हैं। घटना के पीछे किसी तीसरे का भी मास्टरमाइंड लगा हो सकता है। चूंकि दोनों पीछे की तरफ से आए थे, इसलिए यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि घर से ही उनकी रेकी की गई होगी। कार सवार प्रिंसिपल साहब के ड्राइवर के बयान पर गौर करें तो हत्यारों ने कार के पीछे से ओवरटेक करते हुए अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को उन्हें देने का इशारा किया, और जब उनके ड्राइवर ने कार रोकी तो हमलावरों ने दनादन फायर झोंक दिए। इसके बाद हत्यारों ने कार के अगले पहिए में एक गोली मारकर उसे पंगु बना दिया। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि इतना सब कुछ करने वाले हत्यारों ने ड्राइवर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि ड्राइवर घटना का चश्मदीद गवाह था और बाइक का कलर व हत्यारों का हुलिया पुलिस को बता सकता था। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने कुल 10 गोलियां चलाई थी, जिसमें 3 गोलियां प्रिंसिपल साहब को और 1 गोली कार के पहिए में लगी है। हालांकि पुलिस की तरफ से 10 गोलियां चलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस को मौके से 4 खाली कारतूस बरामद हुए हैं। घटना के बाद मौके पर बाय फोर्स व फॉरेंसिक टीम पहुंची। पुलिस अधीक्षक ने मौका मुआयना किया और जनपदीय पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी मामले में खुलकर कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मामला हाई प्रोफाइल रूप से धारण कर सकता है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि भदोही पुलिस घटना का जल्द ही खुलासा करेगी। फिलहाल आइए सुनते हैं घटना के चश्मदीद गवाह, कार चालक और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य की बयान। ये प्रिंसिपल साहब कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कब की घटना है? 9:30 बजे का विद्यालय होता है। अपनी ड्यूटी के लिए अपने घर से निकले थे। मुश्किल से अपने घर से जो है 0.5 किलोमीटर के आसपास जो है, जैसी मुझे सूचना है वो चले होंगे। कतिपय लोगों ने हाथ दे करके उनकी गाड़ी को रुकवाया तो उन्होंने अपने गाड़ी के कांच को नीचे किया और उसके बाद लोगों ने उन्हें ताबड़तोड़ 5 गोलियां मार दी। उसके बाद गाड़ी के टायर में भी जो है गोली उन लोगों ने मारा है, ऐसा परिवार के लोगों के द्वारा मुझे भी पता चला। नेशनल इंटर कॉलेज के समाज शिक्षक मेरे साथ हैं इस समय, उन लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की है। बस इतना ही कहना है कि जो भी हुआ गलत हुआ। करता हूँ कि अपराधी किसी भी हालत में छोड़े न जाएं, और यदि वो बचकर निकलते हैं तो हम प्रधानाचार्य परिषद के लोग निश्चित रूप से अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए उस मृतक आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए सड़कों पर होंगे। और मेरा पूरा शिक्षक समुदाय
इस कार्य में मेरा सहयोग प्रदान करेगा। यही मेरी मांग है कि किसी भी हालत में अपराधी बख्शे न जाएं। आ रहे थे, घर से 1 किलोमीटर लगभग दूर निकले, गांव डाल गए। फिर वहाँ 2 बाइक वाले आए, आगे गाड़ी लगा, बोला सर मोबाइल दे देना। सर थोड़ा कहाँ रुको। उसके बाद गाड़ी रुकी, शीशा डाउन किए और मोबाइल ऐसे लिया था। उसके बाद फिर निकाल के ठाई 2 लोग थे गाड़ी से। किधर से आए थे वो लोग? वो लोग भी हमारे पीछे से आए थे। पीछे से ही आए थे। और गोली मारने के बाद गए किधर? उसके बाद वो सामने भागे, चक्का में गोली मार दिए। हाँ? चक्का में गोली मार दिए कार के। कार के चक्कर। फिर भी हम पहटे हाँ। रोड तक आए। रोड से वो लोग मोड़े घूम गए और हम हालत देखा, हम भागते पर आके यहाँ चला आए। अच्छा बताइए, जब उन्होंने रोका तो बातचीत कुछ बात नहीं, कुछ पूछा कोई नहीं? बात उसे सब पहचानते थे, ऐसा लग रहा था क्या? अब हम भी नहीं देखे थे, प्रेस पर साफ पहचान रहे थे। क्या बोल के रोके हो गाड़ी को? वो कुछ नहीं, वो बोले कि सर ये मोबाइल दे देना बस। मोबाइल दिखा के इशारा हाँ किया? बस। अच्छा। डायल 112 की सूचना मिली कि यहाँ पर एक योगेंद्र जी हैं जो इंटर कॉलेज के, नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। वो सुबह सुबह निकले थे और अपने गांव जो अमलौरी से कुछ 200 मीटर दूरी पर अपनी गाड़ी से जा रहे थे अपने ड्राइवर के साथ। तो 2 बाइक सवार बदमाश थे, उन्होंने उनकी गाड़ी को रोका और जब उन्होंने अपने शीशा नीचा किया तो उन पे फायरिंग की है। उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, निकट के हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। तो पुलिस ने जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया है, एफएसएल टीम भी आई हुई है, डॉग स्क्वाड भी आया हुआ है और अलग अलग टीम बना करके पुलिस इस घटना के हर बिंदु, हर पहलू पे जांच कर रही है। साथ ही साथ बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है उनकी संख्या क्या थी और किस तरीके से आया घटना कर? 2 की संख्या थी, जैसा कि वो ड्राइवर जो उस गाड़ी में है वो बता रहा था, और यंग लड़के थे और आए थे, उन्होंने ओवरटेक किया और घटना को अंजाम दिया। अब तक के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।